आज की वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मार्जिन, पैडिंग एंड बॉक्स मॉडल। सीएसएस में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं तीनों। और जब भी हम कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो उसमें हम मार्जिन और पैडिंग का यूज़ करते ही हैं, ठीक है। और बॉक्स मॉडल का भी हमें यूज़ करना ही पड़ता है, वरना हमारी वेबसाइट में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो हम इस वीडियो में आज यही तीनों टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ सबसे पहले क्या करते हैं, एक फ़ाइल बना लेते हैं और फाइल बनाने के बाद हम उसमें अपना कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ हमने एक फ़ाइल बना ली और फाइल बनाने के बाद हम इसमें बॉयलर प्लेट ऐड करेंगे और बॉयलर प्लेट ऐड करने के बाद हम यहाँ इसका टाइटल क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे। जैसे कि मैं यहाँ लिख देती हूँ बॉक्स मॉडल, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा बॉक्स मॉडल मार्जिन एंड पैडिंग, ठीक है, मार्जिन एंड पैडिंग, ये मैंने लिख दिया। अब इसके बाद हम सबसे पहले बात करते हैं मार्जिन की, कि मार्जिन क्या होता है। मार्जिन में, या बल्कि मैं पहले क्या करती हूँ, अपनी मार्कअप यहाँ पर लिख लेती हूँ ताकि आपको आसानी से सब समझ में आए। पहले हम H1 लेते हैं और इसमें हम लिख लेते हैं बॉक्स मॉडल, लिख लेते हैं जस्ट, ठीक है, बॉक्स मॉडल। यहाँ हमने लिखा बॉक्स मॉडल और बॉक्स मॉडल लिखने के बाद हम क्या करेंगे, एक पैराग्राफ टैग लेंगे और यहाँ हम लिख देंगे लॉरेम 45, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब अगर हम जाते हैं और देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या शो हो रहा है, तो यहाँ हमें पता चलेगा इसका रिज़ल्ट का। ये देखें, ये इस तरह से बॉक्स मॉडल लिखा हुआ हमें नज़र आ रहा है और ये पैराग्राफ, और इतना काम तो आपको पता ही है कि इसका रिज़ल्ट इतना ही शो होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पर अब हम स्टाइलिंग करेंगे। स्टाइलिंग के लिए आपको पता है कि हम स्टाइल टैग का यूज़ करते हैं, हम इंटरनल CSS का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ हमने स्टाइल टैग का यूज़ किया और उसके बाद हम यहाँ H1 में क्या करेंगे, कलर दे देंगे H1 को, ठीक है। कलर देने के बाद यहाँ पर हमने कोई भी एक कलर दिया और उसके बाद हम पैराग्राफ में आते हैं। तो पैराग्राफ हमने यहाँ पर लिया और पैराग्राफ को हमने क्या किया, विड्थ दे देंगे हम एक, यहाँ पर पैराग्राफ को विड्थ दी हमने। विड्थ जैसे कि हम दे देते हैं 250 पिक्सल देते हैं, चले पहले, ठीक है। यहाँ हमने 250 पिक्सल इसकी विड्थ दे दी। अब विड्थ दी हमने, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम हाइट भी दे देंगे। यहाँ हमने हाइट भी दे दी और हाइट हम दे देते हैं 300 पिक्सल, ठीक है। और इसके बाद हम इसे कलर भी देंगे, यानी कि हम इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर रहे हैं। कलर हम क्या देते हैं, इसका ब्लू वायलेट दे देते हैं, ठीक है, ये हमने दिया। उसके बाद हम इसे बैकग्राउंड कलर भी देंगे। बैकग्राउंड कलर अगर हम लेते हैं यहाँ पर, तो वो हम कोई लाइट ले लेंगे ताकि इसमें हमें थोड़ा सा क्लियर नज़र आए। अब हम जाते हैं ब्राउज़र पर और ये देखें, ये इस तरह का हमें यहाँ पर शो हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा काम और करेंगे, थोड़ा सा बेटर बनाएंगे। हम इसमें बॉर्डर लेंगे और बॉर्डर का क्या करेंगे, हम यहाँ पर हम ले लेंगे 2 पिक्सल सॉलिड और हम ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है, बॉर्डर हम ब्लैक लेंगे, ये हमने लिया। उसके बाद हम इसमें बॉर्डर रेडियस भी ले लेंगे। बॉर्डर रेडियस हम लेंगे यहाँ पर, बॉर्डर रेडियस जैसे कि हमने ले लिया 5 पिक्सल, ये हमने लिया। अब हम जाकर चेक करते हैं, तो अब ये कुछ बेटर यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। अब ये देखें, मैंने यहाँ पर क्या किया है, पैराग्राफ में मैंने लिया है ये सारा और उसके बाद मैं उससे पहले मैंने एक H1 लिया है, ठीक है। H1 को मैंने ज़्यादा स्टाइलिंग नहीं की है, बस ऐसे ही लिख के दिखा दिया। आप चाहें तो इसे एक डिव के अंदर भी, एक कंटेनर के अंदर भी ले सकते हैं आप इसको। जैसे कि मैंने लिखा डॉट कंटेनर, सॉरी कंटेनर, यहाँ मैंने लिखा और मैंने एंटर प्रेस किया। मैं क्या करती हूँ, सारा जो ये मेरा जितना भी काम है मैं इसे एक कंटेनर के अंदर रख देती हूँ। यहाँ लेकर मैंने उस डिव को, मैंने क्लोजिंग टैग को यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पर इसमें कोई इतना आपको डिफरेंस महसूस नहीं होगा। मैं क्या करती हूँ, मुझे इसकी विड्थ जो है वो बहुत ज़्यादा कम लग रही है, मैं ऐसे कर देती हूँ 450। अगर मैं 450 करती हूँ तो अब ये इतना हो गया, ठीक है। और हाइट कितनी है इसकी, 300 है। हाइट को अगर हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, हम क्या करते हैं यहाँ पर 200 कर देते हैं। हमने इस तरह से किया, इसको ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ये हमने एक पैराग्राफ लिया और हम कंटेनर को भी क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा स्टाइल करेंगे। कंटेनर की स्टाइलिंग के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर डॉट कंटेनर लिखा मैंने क्योंकि मैंने क्लास दी है कंटेनर, ठीक है। तो अब कंटेनर की भी मैं क्या करती हूँ, विड्थ और हाइट सेट कर देती हूँ। जैसे कि मैंने विड्थ ले ली कंटेनर की, मैं लेती हूँ 100%, ठीक है, 100% ले ली। 100% लेने से क्या होगा, ये मेरी जो व्यू पोर्ट की जितनी भी विड्थ है ये उसको कवर कर लेगा। 100% लिए मैंने विड्थ।
ठीक है। और हाइट जो है वो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं 700 पिक्सल। अभी जस्ट हम इतना लेके देखते हैं, ठीक है। और इसमें भी हम क्या करेंगे, एक बैकग्राउंड कलर दे देंगे ताकि थोड़ा सा क्या हो जाए, इन्हेंस हो जाए। यहाँ हम कौन सा कलर लेते हैं, ये ले लेते हैं। चले अब हम देखते हैं, तो देखें ये हमें इस तरह से शो हो रहा है। ये देखें, ये रहा। ये मैंने क्या लिया, कंटेनर लिया है और उसकी विड्थ और हाइट मैंने सेट की और बैकग्राउंड कलर सेट किया। इसको भी हम क्या करते हैं, बॉर्डर भी दे देते हैं, ठीक है। बॉर्डर दिया हमने इसको 2 पिक्सल सॉलिड और यहाँ हम दे देते हैं इसको ब्राउन, ठीक है, ब्राउन। ये हमने कलर ले लिया। अब वहाँ जाते हैं तो देखें ये हमारे पास इस तरह से ये पूरा एक यहाँ पर कंटेनर बन गया। कंटेनर के अंदर हमने क्या किया, एक H1 लिया है और पैराग्राफ लिया है। अब ये हमने इतना काम किया है यहाँ पर, ये हमें समझ में आ गया। अब बात आती है मार्जिन एंड पैडिंग की। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इस कंटेनर के अंदर जो मैंने ये काम किया है, मैं इस पैराग्राफ को ही लेती हूँ। मैं क्या करूँगी, इस पैराग्राफ को मैंने क्या किया, कॉपी किया है और कॉपी करने के बाद मैं इसे कर दूँगी पेस्ट। 3 टाइम्स मैंने इसको पेस्ट कर दिया। और अगर अब हम यहाँ देखें तो देखें ये हमें इस तरह से यहाँ शो हो रहा है। अब देखें ये कंटेनर से बाहर चला गया, क्यों, क्योंकि मैंने कंटेनर की जो है वो हाइट सेट कर दी थी। अगर मैं उसे ऑटो कर दूँगी तो वो मेरा जितना भी यहाँ पर एलिमेंट्स होंगे उन सब में मैं जितना बढ़ाती जाऊँगी वो उसे कवर करता रहेगा, ठीक है। तो मैं इसकी हाइट चाहूँ तो ऑटो भी कर सकती हूँ। तो यहाँ मैं क्या करूँगी, इसकी हाइट को मैं ऑटो कर दूँगी। अब यहाँ मैंने इसकी हाइट को ऑटो किया तो अब हम देखते हैं। अब देखें ये इसने कवर कर लिया, जितना था मेरे पास सारे एलिमेंट्स मेरे इसने कवर किए हैं। लेकिन अगर अब मार्जिन की हम बात करें और पैडिंग की, तो वो क्या होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। देखें यहाँ तो ये मार्जिन इसमें आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसकी हाइट क्या की थी, फिक्स कर दी थी। अगर मैं इस पैराग्राफ की हाइट को हटा देती हूँ तो अभी आप देखिएगा, या मैं उसे कमेंट कर देती। अब देखें ये इस तरह से मुझे शो हो रहा है। इसने जितना एरिया उसका कवर करना था वो कवर कर लिया, यानी कि जितना मेरा टेक्स्ट है सिर्फ उतना ही इसने इसको लिया है, ठीक है। अब यहाँ ये चीज़ मैंने ले ली, पैराग्राफ मैंने लिया है। तो पैराग्राफ आपको पता है कि ब्लॉक एलिमेंट है और वो एक के बाद एक ही आएगा, ठीक है, 1 बाय 1। लेकिन अब मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं इसमें कुछ मार्जिन ऐड करना चाहती हूँ। ये आप देख रहे हैं यहाँ से, ये देखें ये बिल्कुल जो पैराग्राफ का मैंने जो कंटेनर डिव लिया है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, बिल्कुल इससे टच हो रहा है। जबकि मैं ये चाहती हूँ थोड़ा सा क्या हो जाए, इससे लेफ़्ट साइड से गैप आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मार्जिन लेते हैं। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ पैडिंग की, तो पैडिंग क्या होती है, अब आप देखें ये जो यहाँ पर हमने एक बॉक्स बनाया है, इसके अंदर ये बिल्कुल जो टेक्स्ट है इससे कॉर्नर से ही स्टार्ट हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि ये भी थोड़ा सा यहाँ से भी गैप आए। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं मार्जिन आती हूँ और पैराग्राफ में मैं पैडिंग देती हूँ। अब आप देखिएगा जब मैं पैडिंग दूंगी तो पैडिंग के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे कि मैं पैडिंग देती हूँ 12 पिक्सल। यहाँ मैंने पैडिंग दी 12 पिक्सल, सॉरी, यहाँ मैंने पैडिंग जैसे ही मैंने ली तो इसने क्या किया, यहाँ देखें अब ये कॉर्नर से जो स्टार्ट हो रहा था इसमें अंदर की तरफ क्या हो गया, गैप हो गया। तो अंदर की तरफ अगर आप गैप लेते हैं तो वो कहलाता है पैडिंग, ठीक है। अंदर की तरफ अगर आपने गैप लिया है तो वो आपका कहलाएगा पैडिंग। ये देखें यहाँ से क्या हो गया, पैडिंग हो गया। लेकिन पैडिंग लिखकर मैंने क्या किया है, मैंने 12 पिक्सल लिख दिया। इसका मतलब ये है कि अब ये चारों तरफ से पैडिंग लेगा, यानी कि पैडिंग राइट, पैडिंग लेफ़्ट, पैडिंग टॉप एंड पैडिंग बॉटम, ये चारों तरफ से लेगा। लेकिन हम इन्हें अलग अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम किस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि पैडिंग मैंने यहाँ पर लिखा, अगर मुझे जस्ट पैडिंग चाहिए थी राइट से, ठीक है, तो मैं यहाँ राइट लिख लेती इस तरह से। तो अभी ये जस्ट क्या करेगा, सॉरी राइट नहीं लेफ़्ट लिखना था मुझे यहाँ पर लिखना था लेफ़्ट। मैं क्या करूँगी, यहाँ मैं लिख दूँगी लेफ़्ट। अगर मुझे लेफ़्ट से लेना है तो देखें ये आ गया लेफ़्ट से, ठीक है, ये इस तरह से आ गया। अब अगर मुझे पैडिंग जो है वो टॉप से भी चाहिए तो मैं इसी को कॉपी करती हूँ, यहाँ पर यहाँ मैं लिखती हूँ और मैं पैडिंग टॉप कर देती हूँ यहाँ, ठीक है। यहाँ मैं क्या करूँगी, यहाँ मैं कर देती हूँ पैडिंग टॉप, और पैडिंग टॉप को जैसे कि मैं लिख देती हूँ 22 पिक्सल। तो टॉप से क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। देखें अब ये सब में क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर सबको सेम क्लास दी हुई है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि डायरेक्ट मैं पी टैग पर कर रही हूँ, सॉरी मैंने क्लास भी नहीं दी है बल्कि मैंने डायरेक्ट पी टैग पर किया। आप इसे क्लास दे के भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने किया, इसी तरीके से आप मैं बॉटम के लिए भी यूज़ कर सकती हूँ कि मैं यहाँ से लेफ़्ट हटाकर, सॉरी यहाँ से मैं क्या करूँगी, लेफ़्ट हटा दूँगी और मैं यहाँ बॉटम लिख दूँगी। तो मैं यहाँ क्या करती हूँ, मैं यहाँ लिख देती हूँ बॉटम। और बॉटम पे भी हम क्या करेंगे, बॉटम पे जैसे कि हम दे देते हैं 22 ही दे देते हैं। तो बॉटम से भी क्या ले लेगा, ये 22 ले लेगा। ये देखें बॉटम से भी ले लिया इसने, टॉप से भी ले लिया।
लेफ़्ट से भी। राइट से अभी हमारा इतना शो नहीं होगा क्योंकि हमारा कंटेंट वहाँ तक नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं फिर भी हम राइट पर भी दे देते हैं, ठीक है। यहाँ हमने लिया पैडिंग और यहाँ हम लेते हैं राइट। अब राइट में हम कितनी देंगे, जितनी हमने लेफ़्ट में दी है हम क्या करते हैं राइट में भी हम उतनी ही दे देते हैं, यानी कि हम लिख देते हैं 12 पिक्सल। यहाँ हमने 12 पिक्सल लिखा। अब देखें ये भी यहाँ से इतना शो नहीं होगा क्योंकि ये कंटेंट हमारा यहाँ तक नहीं है, ठीक है। बट हम इस तरह से अलग अलग दे सकते हैं अगर हमें अलग अलग पैडिंग चाहिए, लेफ़्ट से अलग, टॉप से अलग, बॉटम से और राइट से। अगर सब जगह से हमें अलग अलग चाहिए तो हम अलग अलग दे सकते हैं। बट अब हम बात करेंगे इसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी की। देखें शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, मैं इन सबको कमेंट करती हूँ और अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखें अब इस पर से सब पैडिंग हट चुकी है। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, हम जस्ट लिखते हैं यहाँ पर पैडिंग, और पैडिंग लिखने के बाद अब मैं क्या करूँगी, अब देखें अब सबसे पहले यहाँ पर हमें टॉप की पैडिंग लिखनी है, यानी कि जितनी हम टॉप से पैडिंग देना चाहते हैं। अगर मैं 25 पिक्सल देना चाहती हूँ तो मैं यहाँ 25 पिक्सल लिखूँगी। उसके बाद मेरे पास आएगा राइट। अगर मुझे राइट से चाहिए 15 पिक्सल तो मैं राइट से 15 पिक्सल लिख दूँगी। उसके बाद आता है बॉटम। अगर बॉटम से मुझे चाहिए 28 या 30, मैं इस तरह से कुछ लिखती हूँ आपको बताने के लिए कि किस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। ये बॉटम हो गया। अब उसके बाद आता है लेफ़्ट। जैसे कि लेफ़्ट से मुझे चाहिए यहाँ पर 35। ये जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दी हूँ, इस तरह से तो आइडिया हो जाएगा कि ये पैडिंग किस तरह से दी गई है। तो देखें ये टॉप है, ये राइट है, ये बॉटम है और ये लेफ़्ट है। इस तरह से वर्क करती है ये, ठीक है। ये देखें ये इस तरह से आ गया। ये यहाँ आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखें जितनी मैंने जिस साइड से दी है, टॉप से, बॉटम से, राइट से, लेफ़्ट से, उतनी इसने ले ली, ठीक है। ये इस तरह से समझ लें। अगर आपको याद नहीं रहे तो ये क्लॉकवाइज वर्क करता है। क्लॉकवाइज किस तरीके से कि 25 जो है यानी कि टॉप है, फिर उसके बाद राइट है, फिर उसके बाद बॉटम है और फिर उसके बाद लेफ़्ट है। इस तरीके से ये वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये इसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, आप इस तरीके से भी ले सकते हैं। या इसका एक तरीका और होता है कि मैं यहाँ इस तरह से नहीं लूँ, जैसे कि आप अगर चाहते हैं कि पैडिंग में यहाँ मैं लेती हूँ और अब मैं क्या करूँगी, जैसे कि मैंने लिखा 35 पिक्सल, ये मैंने लिखा ये लेगा और उसके बाद मैंने लिख दिया 20 पिक्सल, ठीक है। ये देखें अब ये मैंने इस तरह से लिया तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस से ये इसको कवर करेगा। ये देखें तो मैंने क्या दिया, 35 दिया है वो वाई एक्सिस है और 20 पिक्सल जो दिया है वो एक्स एक्सिस है। यानी कि ये देखें आप, ये यहाँ से ज़्यादा है तो ये वाई एक्सिस ये और ये एक्स एक्सिस ये, ठीक है। वाई एक्सिस यानी कि वर्टिकली और एक्स एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टली। ये इस तरह से इसने यहाँ से पैडिंग ले ली, ठीक है। तो पैडिंग क्या होती है, वो अंदर की तरफ सारा वर्क करेगी। अब आप इस तरह से ले सकते हैं। आप कभी कभी आप चाहते हैं कि भाई पैडिंग ये वाई एक्सिस से तो हम दे रहे हैं या हम एक्स एक्सिस से दे रहे हैं, यानी कि लेफ़्ट और राइट की, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको यहाँ से हटाकर हम इसे ज़ीरो भी कर सकते हैं अगर हमें यहाँ से नहीं चाहिए तो, ठीक है। हम ज़ीरो कर देंगे तो देखें ऊपर से उसने बिल्कुल से ख़त्म कर दी। हम इस तरह से भी कर सकते हैं, या अगर हम चाहें तो हम इसे कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि हमने 10 पिक्सल ले लिया तो ये 10 पिक्सल का ले लेगा। इस तरह से हम इसकी पैडिंग दे सकते हैं। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें मार्जिन की, तो मार्जिन में क्या होता है, मार्जिन में भी सेम इसी तरह से प्रॉपर्टीज़ का हम यूज़ करेंगे, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि सेम जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट मैंने आपको पैडिंग का बताया कि पैडिंग लेफ़्ट, पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, पैडिंग राइट, इसी तरीके से आप मार्जिन लेफ़्ट, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम और मार्जिन राइट कर सकते हैं। और इसी तरह से शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी जो है वो हम मार्जिन की भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि टॉप होगा, राइट होगा, फिर बॉटम होगा और फिर लेफ़्ट होगा। और अगर मैं मार्जिन को डायरेक्ट लिख कर और मैं कुछ भी इस तरह से लिख देती हूँ 20 पिक्सल जैसे मैंने लिखा, तो अब ये चारों तरफ से लेगा, ठीक है। यानी कि टॉप, बॉटम, राइट एंड लेफ़्ट, अभी चारों तरफ से मार्जिन लेगा लेकिन बाहर की तरफ। ये देखें इसने क्या किया, यहाँ भी हमें इतना शो नहीं हो रहा। अगर मैं इस बॉक्स का साइज़ क्या करती हूँ, ये कंटेनर को मैंने 100% विड्थ दी थी, यहाँ अगर मैं इसको कर देती हूँ 500 पिक्सल, अब देखिएगा आप जैसे ही मैंने इसको किया है तो ये भी थोड़े से बाहर चले गए क्योंकि मैंने इसकी विड्थ ज़्यादा दी होगी। अभी हम क्या करते हैं, इसको हम कर देते हैं 600 पिक्सल कर देते हैं हम, ठीक है। अब देखें ये 600 पिक्सल है। अब इसने क्या किया, यहाँ से चारों तरफ से क्या किया, मार्जिन ले लिया, वरना ये भी क्या हो रहे थे, इससे बिल्कुल ज्वाइंट है। तो इस तरह से ये हमारे पास मार्जिन का कॉन्सेप्ट है कि ये बाहर की तरफ लेता है, ठीक है। मार्जिन जो होगा वो बाहर की तरफ गैप होगा, पैडिंग जो होगा वो अंदर की तरफ गैप होगा। और इसी तरह से आप सब प्रॉपर्टीज़ को ले सकते हैं, मार्जिन में भी और पैडिंग में भी, ठीक है। जिस तरीके से मैंने पैडिंग का बताया उसी तरीके से आप मार्जिन का कॉन्सेप्ट भी ले सकते हैं। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं, मैं आपको इंस्पेक्ट पर जाकर दिखाती हूँ। अब आप देखिएगा जैसे ही आएगा, और मैं इसमें बॉर्डर अभी मैंने यहाँ पर लिया है, देखें बॉर्डर का बता रहा है। और अगर मैं यहाँ पैडिंग का लिया था तो ये पैडिंग का बताएगा, और अगर बॉर्डर का लिया है तो बॉर्डर को, और अगर मार्जिन का लिया है तो ये मार्जिन को बता रहा है।
अभी हमें इसमें इतना कलर यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। जैसे कि ये है, यहाँ हम इसे लेते हैं और हम इसका कलर थोड़ा सा अलग कर देते हैं। जैसे अगर मैंने इसको किया है, बल्कि मैं इसको यहाँ से हटा ही देती हूँ, मैं आती हूँ ग्रीन की तरफ थोड़ा, और इस तरह का कलर लेते हैं हम। ये अब देखते हैं अगर अब हमें शो होगा ये मार्जिन, ये हमारा बॉर्डर, और ये हमारा, ये देखें इस तरह से भी शो होगा। यहाँ मैंने लिया, इस पर अगर अब मैं क्लिक करूँगी, सॉरी, इस पर अगर अब मैं क्लिक करूँगी तो ये देखें ये क्या है, हमारा एलिमेंट। फिर अगर मैं इसी पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर ये देखें ये क्या है हमारा, ये हमारी पैडिंग। ठीक है, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे और अब मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो देखें ये ब्लू कलर से जो है ये हमारा एलिमेंट है। फिर ये हमारा क्या है, ये हमारे पास दे दिया गया है पूरा पैडिंग, फिर उसके बाद बॉर्डर है, और फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, यहाँ अगर हम देखें तो मार्जिन है, और वो हमारा पूरा कंटेनर है। ठीक है, ये जो ब्लू आपको नज़र आ रहा है ये पूरा कंटेनर है यहाँ पर। तो इस तरह से ये हमारे पास वर्क करेगा। ये देखें ब्लू कलर का क्या है हमारे पास एलिमेंट है। पैडिंग की अगर हम बात करें तो देखें ग्रीन कलर से जो हमें वहाँ पर शो रहा है, आप इस साइड पर देखें। ठीक है, जैसे मैं इधर क्लिक करेंगे, ये देखें ब्लू कलर का एलिमेंट है, पैडिंग जो है वो देखें ग्रीन कलर से शो हो रहा है कि आपने इतनी पैडिंग दी है। फिर बॉर्डर जो हमने दिया है वो यहाँ पर बॉर्डर शो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने जो मार्जिन दिया है देखें वो मार्जिन वहाँ पर शो हो रहा है। इस तरीके से आपको ये सब क्लियर कर देता है कि आपने किस तरीके से ये काम किया है। लेकिन अगर अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, वो क्या है, मैं एक अगर यहाँ पर इसी बॉक्स की बात करती हूँ, देखिए मैंने पैराग्राफ की विड्थ कितनी दी है 450 पिक्सल। लेकिन अगर मैं आपको इस एलिमेंट की यहाँ पर दिखाती हूँ, ये 450 पिक्सल, ये देखें ये है 450 पिक्सल। लेकिन ये क्या करता है कि मैंने 450 पिक्सल तो लिया है, लेकिन उसके साथ मैंने और भी एक काम किया है। वो क्या काम किया है, मैंने यहाँ पर बॉर्डर दिया है 2 पिक्सल का। ठीक है, 450 पिक्सल के साथ मैंने यहाँ पर बॉर्डर भी दिया है। तो ये क्या करता है, इसकी विड्थ को यहाँ पर अगर हम देखें, ये देखें अगर मैं इसको करूँ तो देखें 450 पिक्सल था, उसके बाद मैंने उसकी जो मार्जिन दिया 20 का, और जो मैंने उसको पैडिंग दी। अगर आप यहाँ देखें इस साइड पर जो यहाँ पर पॉपअप शो हो रहा है, तो देखें आप पैराग्राफ की उसको वो विड्थ और हाइट बता रहा है यहाँ पर हमें 494 बाय 132। ठीक है, और पैडिंग भी बता रहा है और मार्जिन भी बता रहा है। ये क्या कर रहा है, पैडिंग एंड मार्जिन को एक साथ कवर कर रहा है। अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आया तो मैं जल्दी से यहाँ पर एक काम करती हूँ, मैं यहाँ एक डिव बनाती हूँ। ठीक है, यहाँ मैं क्या करूँगी, एक डिव बनाऊँगी और उसको मैं क्या दूँगी, क्लास दूँगी डिव डॉट बॉक्स, और इसमें मैं कोई एलिमेंट नहीं रखूँगी। जस्ट मैं यहाँ पर मैंने डिव का यूज़ किया है, और डिव का यूज़ करने के बाद मैं यहाँ पर इस बॉक्स का यूज़ कर रही हूँ। तो मैं यहाँ आऊँगी और मैं इस बॉक्स को क्या करूँगी, एक स्टाइल दे दूँगी, कलर, बैकग्राउंड और बॉर्डर रेडियस, ये सब कुछ यहीं से ही कॉपी करती हूँ और यहाँ मैं लाके इसको क्या कर देती हूँ, पेस्ट कर देती हूँ। ये देखें, ठीक है। लेकिन अब बस मुझे एक काम यहाँ पर क्या करना है, मुझे इसकी विड्थ और हाइट को सेट करना है इस बॉक्स की। मैंने यहाँ लिखा विड्थ, और यहाँ मैं विड्थ लिख देती हूँ 150 पिक्सल। ठीक है, और इसके बाद मैं क्या करती हूँ, यहाँ हाइट लिख देती हूँ। मैं यहाँ आती हूँ और मैं यहाँ लिखती हूँ हाइट, हाइट भी मैं लिख देती हूँ 150 पिक्सल। यहाँ मैंने लिखा 150 पिक्सल। अब अगर हम जाते हैं यहाँ पर और मैं इसको अभी कट कर देती हूँ, तो देखें यहाँ ये मुझे एक बॉक्स नज़र आ रहा है। इसको मैं मार्जिन टॉप करती हूँ ताकि ये वहाँ से थोड़ा सा हट जाए। मार्जिन टॉप कर सकती हूँ मैं मार्जिन टॉप ही करूँगी क्योंकि मुझे बाकी जगहों से नहीं चाहिए मार्जिन। और मैं मार्जिन यहाँ पर ले देती हूँ, जैसे कि 20 पिक्सल ले देती हूँ ताकि वो उससे अलग हो जाए थोड़ा। अब ये देखें, ये यहाँ ये बॉक्स है। ठीक है, ये बॉक्स है, यहाँ हमने इस बॉक्स का काम किया। अब अगर मैं इंस्पेक्ट करती हूँ, राइट क्लिक करके मैं इंस्पेक्ट करती हूँ, और अब हम आते हैं, सॉरी, यहाँ हम आते हैं इस पर, ये देखें इस बॉक्स के ऊपर, यहाँ आ गए हम, यहाँ आते हैं और अब आप देखिएगा ये कितना आ रहा है, 154 डिव डॉट बॉक्स। यहाँ अगर आप देखें तो ऊपर आपको शो होगा यहाँ पर 154। जबकि मैंने क्या लिया है, अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ तो 150 विड्थ भी और हाइट भी। लेकिन वहाँ कितना मुझे शो हो रहा है, वहाँ मुझे शो हो रहा है 154। यानी कि जो मैंने यहाँ पर बॉर्डर दिया है इसको, इसने उसको वहाँ पर कवर कर लिया, यानी कि अपने अंदर ऐड कर लिया। जबकि मैं ये चाहती हूँ कि मेरा बॉक्स अगर 150 पिक्सल की मैंने विड्थ और हाइट लिए तो वो उतनी ही रहे, ना कि वो बढ़ जाए बॉर्डर को लेकर। उसने 2 पिक्सल का राइट और लेफ़्ट से और
टॉप एंड बॉटम से ले लिया और उसे 154 बाय 154 वो शो कर रहा है, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ मेरे बॉक्स का जो साइज़ है वो सेम वही रहे। तो फिर हमारे पास यहाँ कॉन्सेप्ट आता है बॉक्स मॉडल का। वो हम क्या करते हैं, हम उसे अपनी पूरी ही वेबसाइट पर अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे बॉक्स साइजिंग और बॉर्डर बॉक्स हम लिख देंगे। जैसे ही मैं ये काम करूँगी तो अब देखिएगा, अगर मैं आती हूँ तो देखें 150 बाय 150। अब इसने क्या किया कि उसने उसी में ही एडजस्ट कर लिया, यानी कि इसी विड्थ और हाइट के अंदर उसने बॉर्डर को एडजस्ट कर लिया, ठीक है, ना कि उसको बाहर करके उसकी विड्थ को बढ़ा दिया हो। तो इसलिए हम बॉक्स साइजिंग का यूज़ करते हैं यहाँ पर, ठीक है, बॉर्डर बॉक्स का, कि वो क्या करता है उसको कवर कर लेता है जो भी हम मार्जिन वगैरह वहाँ पर या पैडिंग यूज़ करते हैं। अब एक काम और है कि देखें ये जो हमने यहाँ पर काम किया, यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो है इधर कॉर्नर पर देखिए ये गैप नज़र आ रहा है, यानी कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो ये ब्राउज़र जो है हमारा बाय डिफ़ॉल्ट कुछ मार्जिन और पैडिंग ले लेता है, जो कि हम नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम कस्टम जो काम करें, यानी कि हम खुद से जो मार्जिन और पैडिंग दें वो ही आए, ना कि इसकी डिफ़ॉल्ट आए, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे मार्जिन और हम यहाँ लिख देंगे 0, ठीक है। और हम इसी तरीके से क्या करेंगे, पैडिंग के लिए भी हम कर देंगे यहाँ 0, ठीक है। जैसे ही अब हम ये काम करेंगे, यहाँ हम आते हैं तो अब देखें अब ये बिल्कुल कॉर्नर से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि अब बाय डिफ़ॉल्ट जो मार्जिन और पैडिंग हमारा ब्राउज़र लेता है अब वो नहीं लेगा, बल्कि हम इसमें जो कस्टम काम करेंगे, यानी कि खुद से जो मार्जिन और पैडिंग देंगे ये जस्ट उसको कवर करेगा, यानी कि वो अप्लाई कर देगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये मार्जिन और पैडिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा और बॉक्स मॉडल का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर कर दीजिएगा अगर आपको लगता है उनके लिए हेल्पफुल होगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ में एक बेल आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और आपको मैनुअली सर्च नहीं करना पड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।